बहुत ही दुखद बात है, ख़ास करके आपके लिए तो, क्योंकि आपकी बेटी है इस घर में। तो ऋतुराज की पत्नी की हालत तो बहुत ख़राब होगी। बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। बेड रेस्ट में है, जहाँ कहीं भी है वो इलाज में है। मतलब उनकी भी तबीयत ख़राब है। जी हाँ, सोच सकते हैं जिसको 2 दिन 3 दिन थाना में रखा गया, टॉर्चर किया गया, मारपीट किया गया, उसके साथ क्या बीता होगा। एक छोटी सी बच्ची है, उसको घर में छोड़ दिया गया, माँ से अलग कर दिया गया। अदालत कानून में जो है कि इंसाफ के लिए आप अदालत जाएं, तो आपने लोगों ने संपर्क किया है कुछ? कहाँ अभी कोई, डर से तो सब भागा हुआ, क्या संपर्क करेगा, कहाँ पुलिस है, कहाँ कौन रूप में है खड़ा है, तो समझ में नहीं आ रहा है। पूरे परिवार वाले पूरा भयभीत हैं इससे। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के खेमनी चक के आदर्श कॉलोनी में, जहां पे रुपेश हत्याकांड में आरोपी बनाए गए ऋतुराज का घर है। और जिस जगह पे हम खड़े हैं वो ऋतुराज का घर है। हम आपको बता दें कि इस घर में देखिए इतना बड़ा घर है, लेकिन यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि ऋतुराज को उठाने के बाद भी पुलिस लगातार यहाँ दबिश बनाए हुए है। हर रोज़ पुलिस दिन भर में 2 से 3 बार आती है। इवन कि एएसपी रैंक के अधिकारी तक यहाँ पहुँच रहे हैं और आते हैं, घर के लोगों से बातचीत करते हैं और चले जाते हैं। इस डर से ही घर के तमाम लोग जो है वो घर छोड़ कर के फरार हो गए हैं। घर पे आज की तारीख में कोई नहीं है। हैं तो ऋतुराज के संबंधी हैं, जो उनके ससुर लगते हैं रिश्ते में, वो यहाँ सिर्फ आज के तारीख में मौजूद हैं। और इस वक्त हमारे साथ ऋतुराज के ससुर शैलेंद्र जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र जी, ये बताइए कि घर में जो हुआ तो हुआ ही, लेकिन घर में अब इतना सन्नाटा क्यों है? पुलिस आते रहती है, दबिश बना रही है, सब डर से फरार हैं, सब लोग भागे हुए हैं, क्या करेंगे। ये बताएं कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि ऋतुराज की माँ और पिताजी दोनों की तबीयत खराब हो गई और दोनों हॉस्पिटलाइज थे, अब उनकी स्थिति कैसी? कुछ नॉर्मल हुआ है जी। तो अभी भी वे हॉस्पिटल में ही हैं? हाँ, हॉस्पिटल में है, लेकिन पुलिस के डर से वो लोग, और वो लोगों में पूरा भय व्याप्त है। ये बताइए कि आप रिश्ते में ऋतुराज के ससुर लगते हैं। ऋतुराज के को कितना जानते हैं आप? दामाद था तो उस रूप में जानते हैं, जी दामाद जी। के रूप में, जी हाँ। नहीं, अगर हम कहें कि कितना जानने का मेरा मतलब है कि उनके कैरेक्टर को आप कितना जानते हैं, उनके व्यक्तित्व को आप कितना जानते हैं, किस तरह के व्यक्ति हैं वो, आप कुछ बता पाएंगे उनका? जहाँ तक व्यक्तित्व का बात है, तो जब से हम उनको जानते हैं जी तब से तो कभी कुछ ऐसा नहीं लगा कि व्यक्तित्व चरित्र उनका खराब है, कुछ इस टाइप से। जी जी जी। जी हाँ। अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई है कि उनके पास गन था और एक बार वो अपने पिता पे गन तान दिए थे? इसमें तो कोई सच्चाई नहीं है सर, सरासर झूठ है ये। झूठ है। जी हाँ। ये आपको लगता है कि जिस तरह से पुलिस ने कहानी बनाई कि रोड रेज हुआ था और रोड रेज में कि गुरही रखते हुए जो है ऋतुराज ने रुपेश की हत्या कर दी? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये क्या, रुपेश के परिवार वाले भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ऐसा हुआ है। लेकिन पुलिस कहती है कि हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य हैं और उसने उनके परिवार को साक्ष्य दिखाने की बात कह रही है। लेकिन रुपेश के जो परिवार वाले हैं वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि पुलिस की जो कहानी है वो मनगढ़ंत है? जी हाँ, पुलिस की कहानी मनगढ़ंत है और हम भी सीबीआई की जांच की मांग करते हैं। निष्पक्ष जांच होना चाहिए इसका। जी हाँ। तो जिस तरह से रुपेश हत्याकांड में ऋतुराज को उठाया गया है, अचानक आप लोग सुने होंगे पूरी कहानी। ऋतुराज को किसी मर्डर में उठाया गया है, पुलिस उठा के ले गई है। आप लोग के लिए बहुत बड़ा झटका होगा वो। बहुत बड़ा झटका है।
कभी बिलीव भी नहीं किए थे कि ऐसा भी हो सकता है। और ये जो कहानी कही जा रही है कि ऋतुराज अपने माता पिता के साथ नहीं रहते थे, इसमें क्या सच है? नहीं, यहीं रहते थे ऋतुराज। यही रहते जी हाँ, अपने अच्छा, घर में ये रहते ये थे। बताइए कि ऋतुराज करते क्या थे? करते थे, उनका अपना बिजनेस था, उनके पिताजी का भट्ठा था, सारा कुछ बिजनेस था। यहाँ घर संभालते थे, घर में ऊपर काम लगवाए हुए हैं, कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे, घर पे रहते थे। मतलब पिताजी के बिजनेस में हाथ बटा रहे। जी 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 जी। जिस तरह से उनकी पत्नी ने आरोप लगाया पुलिस पे कि पुलिस उनके साथ जाति की, 2 दिनों तक हाजत में रखी, मारपीट की, क्या इसमें क्या सच्चाई है? हाँ, एकदम 100% सच्चाई है इसमें। तो पुलिस का क्या कहना है? वो मतलब कि आप मेरी बात को स्वीकार करिए, जो हम कह रहे हैं आप मानिए। इसका कहना है कि जो हम कह रहे हैं उसको आप एक्सेप्ट कीजिए हम्म। कि हम हत्या किए हैं, इसी कारण टॉर्चर भी किया गया। और ऋतुराज के पिता के साथ मारपीट की बात जो आ रही है सामने, वो भी वो भी सच्चाई है। जी हाँ, वो भी डर से फरार है। ये बताएं कि अब जैसे आपने कहा कि हम सीबीआई जांच कर चाहते हैं, बिहार पुलिस पे आपको भरोसा नहीं है? जिस तरह से जांच हो रहा है उस पर तो भरोसा नहीं है सर। जिस तरह से जांच हो रहा है उसमें तो कहीं कुछ भरोसा वाला बात दिखाई नहीं दे रहा। पटना के एसएसपी कहते हैं, उपेंद्र शर्मा कहते हैं कि वजह चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन हत्यारा जो है वो ऋतुराज ही हैं। ठीक है, तो अपना उनका जांच का विषय है, जांच करें, जांच कर रहे हैं, अपना साबित करेंगे वो। लेकिन एक तरफ ये कहना कि रोडरेज में हत्या हुई है, दूसरी तरफ ये कहना कि वजह चाहे जो भी हो, हत्यारा ऋतुराज ही है, कहीं ना कहीं उनकी बातों में भी झोल है। जी हाँ, पूरे झोल है। अब तो वही स्पष्ट करेंगे, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, तो उनको ही स्पष्ट करना चाहिए। तो आप लोगों ने इंसाफ के लिए मतलब अदालत, कानून में जो है कि इंसाफ के लिए आप अदालत जाएं, तो आपने लोगों ने संपर्क किया है कुछ? कहाँ, अभी कोई डर से तो सब भागा हुआ, क्या संपर्क करेगा? कहाँ पुलिस है, कहाँ कौन रूप में है खड़ा है, तो समझ में नहीं आ रहा है। पूरे परिवार वाले पूरा भयभीत हैं इससे। ये बताएं कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पुलिस, बिहार पुलिस जिस तरह से काम कर रही है उस पर भरोसा करना संभव नहीं है, ऐसे में आगे आपके पास क्या रास्ता है? आप लोग क्या सोच रहे हैं? आगे तो जो होगा न्यायालय से ही होगा। जी। आपको लगता है कि मतलब जो बिहार पुलिस है, किसी को बचाने के लिए, जिस तरह से मीडिया में खबरें आई कि किसी को बचाने के लिए प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सार्वजनिक बयान दिया कि किसी को बचाने के लिए एक थर्ड ग्रेड फिल्म की कहानी जो है वो पुलिस सामने लेके आई है, ऐसा नहीं हो सकता? तेजस्वी यादव क्या, पूरे जनता बोल रही है इस चीज़ को। सलीम जी, एक बार हम फिर से आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऋतुराज जी जिस तरह से आपके बहुत ही क्लोज रिलेटिव हैं, आप उनके ससुर हैं, कभी आपके मन में खटका कि मतलब ऋतुराज का संबंध है जो अपराध की दुनिया से हो सकता है, या गुस्सैल किस्म का व्यक्ति है, बंदूक रखने वाला व्यक्ति है? कभी ऐसा नहीं समझ में आया सर, कभी नहीं पता चला। और वो तो जांच का विषय है, अगल बगल सारे लोग आपसे आप पूछ भी सकते हैं, बोल भी सकता है सब लोग किस टाइप का व्यक्ति था वो। परिवार के लिए बहुत ही दुखद बात है, खास करके आपके लिए तो, क्योंकि आपकी बेटी है इस घर में, तो ऋतुराज की पत्नी की हालत तो बहुत ख़राब होगी। बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, बेड रेस्ट में है, जहाँ कहीं भी है वो इलाज में है। मतलब उनकी भी तबीयत खराब है। जी हाँ, सोच सकते हैं जिसको 2 दिन 3 दिन थाना में रखा गया, टॉर्चर किया गया, मारपीट किया गया, उसके साथ क्या बीता होगा। एक छोटी सी बच्ची है, उसको घर में छोड़ दिया गया, माँ से अलग कर दिया गया। आप कह रहे हैं कि पुलिस भी लगातार यहाँ आ रही है अभी भी, तो पुलिस अब क्यों आती है? तो पुलिस जाने सर क्यों आती है। आप लोग से कुछ पूछताछ करती है पुलिस? नहीं, इधर तो पूछताछ नहीं करती, केवल आती है, घूम के जाती है। मतलब एक भय का माहौल क्रिएट कर। जी हाँ।
क्या मतलब आप लोग की आवाज़ को वो लोग दबाना चाहते हैं, यही एक मकसद हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है कि ये लोग घर से नहीं निकले, कहीं जाए नहीं, किसी से संपर्क नहीं करे। तो पुलिस लगातार ऋतुराज के घर पे आज भी दबिश देती है, हर रोज़ पुलिस आती है। जैसा कि आपने शैलेंद्र जी से सुना, जो ऋतुराज जी के ससुर हैं, जिनका कहना है कि पुलिस आती है, घर के आसपास घूमती है और फिर बाहर चली जाती है। कहीं ना कहीं पुलिस ये चाहती है कि मतलब इन लोग चुप रहें, ये लोग अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करें। इसीलिए पुलिस जो है आज तक यहाँ हर रोज़ पहुँच रही है। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, पटना।